बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। लो आज तुम्हारे पैरों को हाथ लगा के मैं कहती हूँ मुझे माफ कर दो मोहम्मद हुसैन। क्या कह रहे हो तुम? मैं रईस भाई के गैराज पे काम कर लूंगा। उन्होंने कई बार कहा है मुझसे, काम सीख लूंगा मैं। और मैं भी, हम दोनों स्कूल से आके गैराज चले जाया करेंगे। ऐसे ना करें मैडम, हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अच्छा रो नहीं, ठीक है, मैं आधा माल जो है ना किसी और को दे दूंगी और आधा तुम लोग बना देना। इंजरी की वजह से अब उनकी दोनों टांगे शायद कभी काम ना कर सके। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। आज छुट्टी की थी ना, फैक्ट्री नहीं गई? 4 दिन की छुट्टी ली है। और घर से भी बाहर नहीं निकली ना आज तो? नहीं, क्यों जाऊंगी बाहर, कल जाऊंगी अस्पताल। ना घर से निकली ना कोई आया, तो ये कहाँ से आए हैं? ये तो हाँ झूठ मत बोलना मेरे साथ। क्यों झूठ बोलूंगी मैं? और तुम हर वक्त मेरी माँ क्यों बनती रहती हो? तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक नहीं कर रही, क्या सही नहीं कर रही? तुम हर वक्त हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मुझे समझ नहीं आता, मसला क्या है तुम्हारा? तो मैं समझा रही हूँ, ये जो फजूल किस्म की नॉवल तुम पढ़ती रहती हो ना, ये अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, जाओ यहाँ से। खुद तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी ली, पसंद की शादी कर ली और अंजाम भी देख लिया। यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। नहीं होगी, फिक्र ना करो तुम। हर लड़की का अंजाम तुम्हारी तरह नहीं होता। अपनी बगल में बच्चा लिए तलाक लेकर नहीं आऊंगी घर। हर वक्त जीना हराम करके रख दिया है मेरा। नॉवेल वाजिद, घर में थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन तुम बैग नहीं लेकर जाऊंगा। अरे हाँ ना, पता है, चल। पता था मुझे, तेरा वो मामू है ना, तुझे अकेला छोड़ के चला गया होगा। हैं, चल आजा, बैठ जा। जा, शाबाश। इसको हम रखेंगे यहाँ पे, और ठीक बैठा ना? सही है जी। चल यार, उतर। यहाँ क्यों आए हैं? मुमताज खाने ने कहा था जल्दी घर आना। अबे घर छोड़ दूंगा ना तुझे, एक दो काम है वो कर लूं पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसको उतारते हैं पहले। अच्छा, ऐसे यहाँ से उतरो, चलो देख के। आजा 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 आजा। बड़ा शुक्र है आपकी जान बच गई। अल्लाह न करे आपको कुछ हो जाता तो क्या होता?
जी लेते तुम लोग, मैं यूं पल पल तो ना मरता। अब तो मैं बता चुके हूं, सबसे भीख मांगता रहूंगा कि मुझे उठाओ बिठाओ, बता चुके। नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप क्यों मांगेंगे भीख? मैं हूं ना, मैं बनूंगी आपके हाथ पांव। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? कम दा भरोसा यार, कम आवे ना आवे, कम आवे ना आवे। भागना जाना सामान लेकर। फिक्र ना करो अम्मा, मैं चोर नहीं हूँ। छड़ झगड़े तो करिए प्यार, हो छड़ झगड़े तो करिए प्यार, कम आवे ना आवे। चलो 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 पीछे हटो। एक मिनट रुको। अच्छा चलो आओ। कहाँ से निकलते हैं बाहर? सीधा जा सीधा। हाँ चिट्टा चोला सीधे रोज आता है तो यहाँ? अम्मा रोज आना पड़ता है। ठीक ठाक कमा लेता है ना? हाँ कमा लेता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है अम्मा। चलो शुक्र है। सीधे शुक्र क्या अम्मा। ये लो सामान रखो। बस और क्या, सामान रखना, देर ना कर। बड़े अफसोस की बात है अम्मा। सामान इधर दे, मेरी दिहाड़ है। हाँ भाई। अम्मा जी कहाँ जाना है? चिट्टी हटियां जाना है। कितने पैसे बनेंगे? 100 रुपया। और कितने? है खुदा का खौफ कर, पागल हो गए क्या? ये तो है चिट्टियां हटियां है, 10 मिनट का रास्ता नहीं है, बस 50 दूंगी। अम्मा 50 से बनता क्या है? रक्षे की दिहाड़ है, पेट्रोल है, ऊपर से मेरा पेट भी है। अपनी शक्ल देखिए, इतना मुंह हो गया हराम खा खा के। चल ना तेरी बात ना मेरी बात, 60 दे दूंगी। चल चलो अम्मा कहा है तो फिर कौन सी बात, बैठे। अरे मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया? मुझे घर जाना है। अरे यार देखो, अभी तो आए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या करना है घर जाकर तुम्हें? मुझे आपसे डर लगता है। अरे भाई मुझसे डर क्यों लगता है तुम्हें? मैं कोई जिंदू थोड़ी हूँ तुम्हें डर लगे। मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। अरे यार घर भी चले जाएंगे, इसमें इतनी जल्दी किस बात की? पता है क्या, मैं सोच रहा था कि जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां होंगी ना, तो मैं तुम्हें मरी नथिया गली घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। वहाँ पे हम घोड़े की सवारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, बहुत मजा आएगा। पता? मुझे स्वेटर दे दो, सर्दी लग रही है। अरे हाँ, स्वेटर 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 तो मैं भूल ही गया। ये लो मेरा बच्चा, आप स्वेटर पहनो। पता है जितना ख्याल मैं तुम्हारा रखता हूँ ना, कोई भी नहीं रखता होगा। पता है? ये क्या फजूल सा गाना लगाया हुआ है, बंद कर इसे। अच्छा अम्मा जी। तू नाच लगा दे। अच्छा नाच लगाता हूँ अम्मा जी, ये देखिए। ये ले भाई।
अबे मेरा बच्चा क्या हो गया, क्यों नाराज होता है? मैं पसंद नहीं हूँ तुझे? मुझे घर जाना है। चले काम कर, ये ले, ये 100 रुपये पकड़ और अपनी मर्जी की कोई चीज ले लेना, तुझे पसंद हो। और किसी को बताना मत, और उमैर को तो बिल्कुल मत बताना, चल जाएगा। चल मेरा बच्चा जा। कहाँ है मोहम्मद हुसैन? कहाँ है मेरा भाई? वो अस्पताल में है अभी। अस्पताल में क्यों है? जीजा ने मुझे खुद कहा है कि मैं घर लेकर जा रही हूँ। अब ये भी ना बहुत ही झूठ बोलती है। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, हम तो घर ला रहे थे, वो तो डॉक्टर ने रोक लिया। अब तुम ना झूठ बोलना। नहीं फुप्पो, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो दरअसल फुप्पो अब्बा का ना। खड़ी में हूँ कब से, तमीज नहीं है तुम में कि पानी का पूछो, बैठने का कहो। फुप्पो आप बैठे, मैं 2 मिनट में पानी लाती हूँ। हद है। हाय हाय। मौला तू सुन रहा है मेरी सिफियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिफियों को। खाओगे? लो ये लो। अरे रे रे, कौन हो तुम? और ऐसे कैसे मुंह उठाए घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? निकलो बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं फुप्पो, ये रईस है, आपने पहचाना नहीं? हमारे पड़ोसी। आप शायद शमशाद फूफा हैं। हाँ जानती हूँ, मगर ये कोई तरीका है किसी के घर में आने का? चलो जाओ यहाँ से। मोहम्मद हुसैन ठीक है अब? वो मैं अस्पताल जा रहा था, कोई भिजवाना तो बता दें। नहीं, बस अम्मी को बता दीजिएगा कि फुप्पो आ गए हैं। हाय हाय, घर को चौराहा बना के रखा हुआ है, जो है मुंह उठाए चले आ रहा है। फुप्पो क्या हो गया है? अब्बा की इजाजत से आते हैं। मोहम्मद हुसैन का नाम मत लो तुम, उस बेचारे को खामखा पागल बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। अच्छा बताएं, कुछ खाने को लाऊं आपके लिए? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी पूछा जा रहा है। वाह, पता नहीं कैसी तरबियत की है खदीजा ने। वाजिद। जी अम्मा। बेटा मेरा काम तो करो, जाओ जरा जल्दी से जाके मुझे दुकान से ना चने की दाल ला दो। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। 2 मिनट लगेंगे, शाबाश, फिर आके पढ़ लेना। नहीं अम्मा, उमर को भेजो, मैं नहीं जा रहा। उमेर कहाँ दिखता है? इतनी आवाजें दी है मैंने उसे। उमेर, किधर है ये लड़का? उमेर, अरे नहीं है ना वो घर पे। जाओ शाबाश, जाओ मेरा बेटा। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ है? नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना। अच्छा मैं खुद ही जाती हूँ। इस औरत ने तो हमेशा मुझे सबसे दूर ही रखा है। नहीं, अच्छे की उम्मीद ही नहीं है। हाँ चलो बाद में बात करेंगे। फुप्पो मैं जरा बाहर जा रही हूँ। अस्पताल कब जाना है? बस मुमताज आती है तो फिर चलते हैं। आप दरवाजा जरा बंद करिए, मैं भी आती हूँ। जब बंद करना होता है तो बाहर से खुला होता है, अब दरवाजा बंद कर। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा, वो दाल चाहिए थी चने की। अरे बेटा खुद क्यों आ गई? किसी बच्चे को भेज दिया होता। नहीं, वो वाजिद की तबीयत खराब है और हुमैर का दिमाग खराब है, वो घर पे टिके तो कोई काम करे ना। बेटा वो उमैर की मैं शिकायत करने लगा था मोहम्मद हुसैन से, मगर वो अस्पताल चला गया। कैसी तबीयत है उसकी? आप? बेहतर है। कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मोहम्मद हुसैन के पास जाऊँ,
मगर वो दुकान वो अस्पताल से आते तो फिर आप चक्कर लगा लें। ठीक है बेटा, आओ आओ मेरे साथ। अज़मी, ये वक्त है तुम्हारा आने का? पुप्पो मैं इतनी देर से आती हूँ और अगर रश हो तो और भी देर हो जाती है। आप लोग गए नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं है जाने का अस्पताल। वो आया था रईस, कह रहा था कि मोहम्मद हुसैन अब घर आ सकता है। अब आ रहे हैं घर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन था? कौन? किसके बारे में पूछ रही हो? इस घर पे कयामतें टूट रही हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। और एक तुम हो कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। एहसास है मुझे। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कौन छूने आया था तुम्हें? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें स्कूटर से उतरकर उससे बातें करते हुए, तो झूठ मत बोलो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो मेरी दोस्त का भाई है, मुझे बहन कहता है। और मेरी जिंदगी में मदाखलत करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारी बड़ी बहन हूं। बड़ी बहन? पहले बड़ों वाले काम तो कर लो। शर्म। और सुनो, तुम नहीं बच सकी तो उसका बदला मुझसे तो ना लो। दिमाग खराब करके रख दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे ऊपर ऐसे इल्जामात लगाते हुए। बकवास कर रही हो तुम? अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें। तुम्हारे तो लक्षण कभी भी ठीक नहीं थे। बेशरम। और तू कहां से आ रहा है? ये क्या है? ये तुम्हारी आवारागर्दी खत्म नहीं होती है? हाँ, गैराज से आ रहा हूं मैं। शर्म कहीं का। बेहिस हो गए सारे के सारे। किसी को एहसास नहीं है कि इस घर में क्या कयामत टूटी पड़ी है। कोई ये नहीं सोचता कि अब क्या होगा। को अपनी पड़ी है। बेशरम कहीं के। अब्बा की टांगे चली गई, किसी को फिक्र नहीं है। मुझे अभी तक काम नहीं मिला, घर में खाने को लाले पड़े हुए। और ये ऐसे होते हैं बहन भाई। इससे तो बेहतर था तुम लोग होते ही ना। छोड़िए ना आप, मिल लीजिए भाई से। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मुझे उस वक्त इत्तला करती जब मेरे भाई के साथ ये हादसा पेश आया था। मान लो खतीजा कि तुम्हें तो मेरी मौजूदगी खटकती है। क्यों खटकेगी आपकी मौजूदगी मुझे? ऐसा क्यों सोचती हैं आप? मैं पागल नहीं हूं, जो कुछ दिल में होता है ना वो मुंह पे कह देती हूँ। तुम्हारी तरह दिल में कीना नहीं रखती। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, हाथ जोड़ रही, इस वक्त मुझ पर रहम कीजिए खुदा के लिए। इस वक्त मैं बहुत परेशान, कोई नहीं सोच सकता कि मेरे अंदर क्या तोड़ फोड़ हो रही है। इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? अज़मी और मुमताज का क्या होगा? मैर की फीस कैसे चलेगी?
मेरा मेरा दिमाग की रग फट जाएगी आपा। अल्लाह पे भरोसा करती ना खदीजा, तो ये जाहिलाना बातें तुम्हारे दिमाग में ना आती। और बीबी, अल्लाह ने सबका इंतजाम किया हुआ है। अरे नमाज पढ़ो तो कुछ इल्म हो ना तुम्हें। अब्बा, आप आराम करें, फिक्र बिल्कुल ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं आपकी वजह से मैडम के पास नहीं गई, बुलाया है उन्होंने, बस अब जाऊंगी, लेकिन आप फिक्र ना करें। बस बेटा, दुआ करो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। इंशाल्लाह सब कुछ कर लूंगा, तुम लोग फिक्र मत करो। आप फिक्र मत करें अब्बा, हम हैं ना घर संभालने के लिए। बस आप परेशान मत हो। मुझे पता है मेरी बेटी है बात हिम्मत वाली, बात ही बात वाली। मुमताज, ये लो जरा, ये बर्तन ले जाओ और यखनी चढ़ा देना। दिल ना रो संभल मेरा ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है। सो जाओ ना, जाग क्यों रहे हो, सुबह जल्दी उठना है। अम्मा, वो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाओगे? बिल्कुल स्कूल जाओगे। बहुत आवारगी हो गई और छुट्टियां हो गई, बस अब दिल लगाकर पढ़ना है। वो तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन क्या छुट्टियां करके पढ़ोगे? आप मुझे लेने आया करें, हमारे मामा मुझे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। उमेर मामा आएंगे आपको लेने, मेरे पास और बहुत काम है ना, मैं नहीं आ सकती। हमारे मामा खेलने चले जाते हैं। नहीं होगा ना ऐसा, घर लेकर आएंगे मामू। चलो शाबाश। अम्मा, एक बात बताऊं? हाँ बोलो, बताओ ना। नहीं कुछ नहीं। चलो सो जाओ, शाबाश। क्या बताऊं, रोजाना ऐसे पूरे ख्वाब देख रही थी, ऐसे पूरे ख्वाब देख रही थी। अब क्या मालूम था कि यहाँ आऊंगी तो उसकी ताबीर मिलेगी। जब भी मैंने फोन किया, इस औरत ने यही कहा कि मोहम्मद हुसैन घर पे नहीं है। पापा, दरअसल मैं काम करता था दुकान पे, और वहाँ दुकान पे फोन नहीं है। तो ये बताती नहीं थी कि मैंने फोन किया? मोहम्मद हुसैन, बताओ इनको, जब भी इनका फोन आया मैंने तुम्हें बताया, और कितनी बार कहा है कि आपा को फोन कर लेना, क्यों नहीं किया तुमने? बताओ इन्हें। पापा, दरअसल घर का फोन कटा हुआ था, बिल नहीं दिया था, इसलिए मैं फोन नहीं कर सका, वरना मैं कर लेता फोन। जब हादसा हुआ था तब तो फोन किया था ना, तब भी पूरी बात नहीं बताई। हम लोग परेशान थे आपा, इतना होश कहाँ था। अरे मुझे बताने का होश नहीं था, मैं बहन हूँ, सगा खून हूँ। यूं कहो ना कि मुझे बताना नहीं चाह रही थी। पापा, खदीजा अकेली क्या क्या करती, अस्पताल के चक्कर लगाना,
इस घर को संभालना। बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने अपनी बीवी को मोहम्मद हुसैन। अरे बच्चे हमने भी पाले हैं, घर बार हमने भी संभाला है, मगर सास नंदों की खैर खबर रखी, उन्हें उनका मकाम भी दिया। ये कोई अनोखा काम नहीं कर रही तुम्हारी बीवी। अच्छा भाई, तुम सो जाओ, मैं भी जाती हूँ। मैं जाऊंगी तो आएंगी तुम्हारी बेगम साहिबा। मोला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, मोला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। ये तो मेरा कलेजा नोच के चबा जाएंगी। क्या करें अम्मी, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। पापा को दवाई दी? वो जान छोड़े तो दवा दूं ना। क्या हो गया? बस बस बस। क्या हुआ ऐसे वाजिद? बुखार है, डर गया। बस 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 बस। अरे कोई रजाई तो दो, सोगी कैसे? आप जाएं, जाके जरा रजाई दें, मैं इसके पास हूँ। थक के चूर हो गई हूँ मैं तो। आंखें बंद। बस बस। नाना अब मैं थक गई क्या? कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। अब्बा, अब बहुत तेज चलते हैं, मुझसे नहीं चला जा रहा। अरे बेटा, तेज चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। आ जाओ आ जाओ। आहिस्ता चलें। चलो मैं आहिस्ता चलता हूँ। चलो। ओ पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। इससे तो बेहतर था मैं मर ही जाता। कुदरत तो इम्तिहान ले ही रही है मोहम्मद हुसैन। अब क्या तुम भी मेरा इम्तिहान लोगे? मैं भी जहर खा लेती हूँ, तुम भी जहर खा लो, और ये बच्चे भले से रुलते फिरे, भाड़ में जाए हमारी बला से। हम तो मर जाएंगे ना। खदीजा, तुमने बच्चों की आंखों में भरी हसरत और दुख नहीं देखे? आदी हो गई हूं मैं इन हसरतों की, और ये दुख मेरे आदी हो गए। अगर तुम फिक्र मत करो मोहम्मद हुसैन, ये सब हमारे लिए अजनबी नहीं है। अपाहिज होने से हौसले अपाहिज नहीं होते। अगर जीने का ढंग बदलना हुआ तो बदलेंगे। सारी जिंदगी दुखों से ही जंग की है ना, अब फिर कमर कस लेंगे। देखते हैं कि हम थकते हैं या ये हालात। जिन माओं की जवान बेटियां होती हैं ना, वो कभी नहीं थकती। मैं भी नहीं थकूंगी मोहम्मद हुसैन, कभी नहीं थकूंगी।
कुछ नहीं यार, सोचती हूँ वो कौन सी खुश नसीब लड़कियां होंगी जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती होंगी। यहाँ तो एक एक चीज के लिए बस तरसते ही रहो। घर कम जेल ज्यादा लगता है। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, बाल ऐसे क्यों बनाए हैं, ये क्या पहना है, वो क्या पहना है, ऐसे क्यों उठ रही हो, वैसे क्यों बैठ रही हो। क्या है ये जिंदगी। क्यों, पराज नहीं है क्या? ताजा हवा का झोंका। अब्बा, मैं मैडम के पास जा रही हूँ। 3-4 सूट सिल गए हैं, वो दे आऊंगी और बाकी ले आऊंगी। बेटा तुम उनसे कहना कि मैं हाथ की मशीन खरीद लूंगा ना तो मैं भी काम शुरू कर दूंगा। तुम कैसे काम शुरू कर दोगे? हाथ और कंधे की तकलीफ की वजह से तो वो पैडल वाली मशीन ली थी। भाई हम हैं ना, हमें बता देना, हम कर देंगे। अब्बा आप जैसा बताएंगे हम वैसा कर लेंगे। सुनो, उमैर और वाजिद का है? उमैर के एग्जाम होने वाले हैं ना अब्बा, तो अपने दोस्त के पास पढ़ने के लिए गया और वाजिद कमरे में होमवर्क कर रहा है। अब्बा मैं आपके लिए चाय लाऊं? हाँ लिया। अम्मी आपके लिए? वही जीरे के बिस्किट भी रखे, ले आती हूं। खदीजा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे बच्चे मुझसे डरने लगे। अरे तुमसे क्यों डरने लगे? वही इम्तिहानों का जमाना है, आधा दिन तो वो स्कूल में रहते हैं और जब स्कूल के बाद आते हैं तो अज़मी उन्हें पढ़ाने लगती है। क्यों कर रही हो सब कुछ? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। होगा, अच्छी तरह रोज मालिश करूंगी ना तो देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। मुमताज आ गई फैक्ट्री से? आती होगी बस। अब जब भी आती हैं इतनी जल्दी चले जाती हैं। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी मुमताज? मैं क्या करूं? मैं रिश्ता भेजूं आपके घर? नहीं नहीं, अभी नहीं। आप शादी नहीं करेंगी मुझसे? ऐसी बात नहीं है, मैं अगर करूंगी तो आप ही से शादी करूंगी। लेकिन फराज, इस वक्त हमारे घर के जो हालात चल रहे हैं वो। मुमताज मुझे पूरी तरह अंदाजा है, लेकिन घर के हालात पता नहीं कब ठीक हो। जो होना था वो तो हो गया है ना। जिंदगी तो चलती रहती है, रुकती तो नहीं। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएं तो फिर मैं आपको बता दूंगी। मुमताज, दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम अब आगे की जिंदगी की प्लानिंग करें। मैंने तो अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दिए। अब देखना, छोटा सा प्यारा सा घर होगा मेरा और आपका। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब चलें, देर हो रही है। चलें। कोई बावला नहीं होता खतीजा कि बिला वजह किसी को तलाक दे दे। तुम्हें तो अपनी लड़की बहुत मासूम लगती है ना, नहीं के लक्षण ऐसे होंगे। अपना घर तो बनाना आया नहीं तुम्हें, बेटियों को क्या सिखाती? क्यों, ये घर बसा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको क्या? हर अच्छा बुरा काटा है मैंने। कभी आपके घर कुछ मांगने आई? हाँ तो मांगने की नौबत आई कब? कमाते कमाते देखो क्या हालत हो गई मोहम्मद हुसैन की। मैं पूछती हूँ, क्या वो हमें भर रहा था? जो कमाया तुम्हारी हथेली पर रखा। तुम्हारे गाल तो बड़े गुलाबी देखे हैं मैंने, और मेरा भाई बेचारा पीला पड़ा रहता था। सारी गुलाबियां लुटा दी मैंने इस घर के ऊपर। जिंदगी में क्या कम अजाब था जो अब ये कयामत बन के टूटी। हाँ, ससुराल वालों को सारी जिंदगी कयामत समझा तुमने, और अब ये कयामत टलने वाली नहीं है। सर पर पट्टियां बांधो या वावेला मचाओ, मैं यहाँ से नहीं जाने की। माजूर करके रख दिया मेरे भाई को। ऐसे छोड़ के जाऊंगी तो एक सांस भी हराम है मुझ पर।
मगर शाहजहां ने तो मलिका के मरने के बाद ताजमहल बनवाया था। पता है मैं क्या चाहती हूँ फराज? मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए महल बनवाए, मैं उसमें रहूं, उन्हीं गुलाम गर्दिशों में घूमूं, उसी महल के सजे हुए तख्त पर बैठूं, तुम्हारे साथ, अपने फराज के साथ। और मैं कभी पहलू नहीं बदलूंगा मुमताज। सच कहूं तो जब भी आपकी बातें सुनता हूं मुझे ऐसा लगता है कि कोई सल्तनत है जिसका बादशाह हूं मैं। एक बात बताऊं आपको, ताजमहल भी बनवा सकता हूं मैं आपके लिए। वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमसे अब काम चल जाएगा। मैं तो बहुत परेशान थी, अच्छा मास्टर मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। और मोहम्मद हुसैन बहुत अच्छे टेलर मास्टर हैं। वो अब्बा ने कहा है कि वो बहुत जल्द हाथ से चलने वाली मशीन ले लेंगे, फिर वो काम शुरू कर सकते हैं। नहीं, तुम उनकी निगरानी में ही काम करो तो बेहतर है। उन्हें तो पहले ही शोल्डर का प्रॉब्लम है। अरे हाँ जी, जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ जी ले जाइए। जी जी बिल्कुल तैयार हैं। जी मौला तू सुन रहा है मेरी सिलसिलों को। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।